महाराज मानधाता, अभी भी समय है। आप चाहें तो एक बार पुनः विचार कर लें, क्योंकि ये मनुष्य योनि बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। अनेकों योनियों में जन्म लेने के पश्चात ही ये शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए आप चाहें तो अपना विचार परिवर्तित कर सकते हैं। इंद्रदेव, जिस प्रजा हेतु मैं अपना जीवन उत्सर्ग करने जा रहा हूं, उसके लिए मैं अपना एक नहीं सहस्त्र जीवन न्यौछावर कर सकता हूं। ठीक है राजन, जैसी आपकी इच्छा। नहीं महाराज, यह मुझसे नहीं होगा। मैं अपने धर्म का निर्वाहन कर रहा हूं, तुम अपने धर्म का पालन करो। यदि अपना धर्म नहीं निभाओगे तो जीवन में भटक जाओगे। हे विधाता, यदि मेरे संपूर्ण जीवन में कभी भी धर्म का पालन करने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। हे विधाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे महाराज अपनी बलि नहीं देंगे। हमारे महाराज की सुरक्षा हेतु बहुत बहुत आभार प्रभु, बहुत बहुत आभार। तेरी लीला बहुत न्यारी है प्रभु।
प्रजाजनों, मैंने इंद्रदेव को वचन दिया है कि अपना जीवन अवश्य दूंगा। अतएव मेरी मृत्यु अटल है। राजन, यह कैसी माया है इंद्रदेव? कैसा चमत्कार है? मेरी बलि चढ़ने से पहले वर्षा हो गई। हम आपके धर्म परायणता की परीक्षा ले रहे थे। हम ये देखना चाहते थे कि संकट की इस विषम परिस्थिति में आप अपना धैर्य बनाए रखते हैं अथवा विचलित हो जाते हैं। नारायण नारायण, तो ये सब व्यू रचना इंद्रदेव की थी। इंद्रदेव? परंतु वो चांडाल। राजन, वो रहा वो चांडाल, वास्तव में वो तो वरुण देव थे। प्रणाम महाराज। इंद्रदेव का आदेश था, अतएव उल्लंघन नहीं कर सका। उनकी योजना का चरित्र बनने से क्षमा महाराज। राजन, आप हमारी परीक्षा में सफल हुए, अतएव हम आपको ये वरदान देते हैं कि आपकी ये धरती, आपकी ये पावन भूमि अयोध्या अब सदैव हरी भरी, प्रफुल्लित एवं प्रसन्न चित्त रहेगी। यहां की वसुंधरा को अकाल का प्रकोप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। यहां वर्षा सदैव समय पर एवं पर्याप्त होगी। आपका बहुत आभार इंद्रदेव, बहुत आभार। महाराज मानधाता की जय! 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 और यही कारण है मेरे प्यारे पुत्रों, हमारे पावन अयोध्या में सूखे का प्रकोप कभी नहीं होता। तथा तुम लोग जानते हो ये सब संभव कैसे हुआ? कैसे? ये संभव हुआ हमारे पूजनीय पूर्वज महाराजा मनदाता के सत्य, धर्म और शौर्य के कारण। और ये अब तुम लोगों का कर्तव्य है कि अपने पूर्वजों से शिक्षा लो एवं उनकी दी हुई शिक्षा को मार्गदर्शक मानकर उसी पर अग्रसर रहो।
और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, वो क्या पिताजी? वंशजों का धर्म होता है कि अपने पूर्वजों के मान सम्मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा, प्रथा, परंपरा किसी को भी धूमिल न होने दे। अपने व्यवहार से अपने पूर्वजों का मस्तक कभी झुकने ना दे। अपनी स्मृति में ये सदैव याद रखना पुत्रों। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मारुति, आज से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होती है। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने हेतु सबसे आवश्यक भाव है ध्यान का भाव। ध्यान का अर्थ क्या है गुरुदेव? ध्यान है मन की मृत्यु एवं संवाद की समाप्ति। जब मन की मृत्यु हो जाती है तो संवाद अर्थहीन हो जाते हैं। तुम्हें ध्यान की प्रक्रिया से होते हुए इस संसार में क्या अनर्चित करना है, प्रत्येक कठिनाइयों का सामना करना है। कारण तुम्हें भविष्य में अनेकों सांसारिक समस्याओं का निदान करना है मारुति। दुखहर्ता, सुखकर्ता एवं संकट मोचन की भूमिका निभानी है मारुति। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। अनेकों बार दुख को देखकर तुम्हारा मन द्रवित होगा, पर तुम्हें उसमें डूबना नहीं है, अपितु परे रहकर सारी समस्याओं का निवारण करना है। यही तुम्हारे ज्ञान का प्रथम चरण है मारुति। जी गुरुदेव। ये ध्वनियाँ कैसी है गुरुदेव? ये तो पितरों की ध्वनि है। हे पितरों, आप इतने दुखी एवं कष्ट में क्यों हैं? सूर्यदेव, पृथ्वी लोक पर हमारे वंशज हमारी तृप्ति हेतु हमें भोजन तो अवश्य अर्पित करते हैं, परंतु वो हमें प्राप्त नहीं होता। ऐसा आज से नहीं, अपितु वर्षों से होता चला आ रहा है। इसी कारण हम सब विचलित हैं, दुखी हैं प्रभु। यह विषय तो गंभीर चिंता का है, किंतु आपका भोजन लेकर कौन जाता है? भूत, प्रेत, पिशाच। हाँ सूर्यदेव, हमारे वंशज हमें भोजन तो अवश्य अर्पित करते हैं, परंतु वो आकर हमारे वंशजों से भोजन छीन ले जाते हैं। छीन ले जाते हैं? परंतु कैसे? ऐसा तब होता है जब हमारे वंशज पिंडदान के पश्चात तर्पण हेतु जा रहे होते हैं।
और इस तरह पितृ पूजा, तर्पण और हमारे भोजन प्राप्ति के पूर्व वो प्रेत योनि के लोग हमारा भोजन छीन कर चले जाते हैं प्रभु। फलस्वरूप हम सब भूखे रह जाते हैं। अब हमसे यह अतृप्तता और सहन नहीं होती। इससे पहले कि हमें और जलाए, सूर्यदेव आप ही हमें अपनी अग्नि से भस्म कर दीजिए। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। ढूंढने से सभी समस्याओं का हल निकल आता है, इसका भी अवश्य कुछ हल निकलेगा। मारुति, आज्ञा गुरुदेव। तुम्हारा परोज्ञात्मक ज्ञान यहां से आरंभ होता है। इस समस्या का हल तुम्हें ढूंढना है। इस कार्य को करने के पश्चात तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त होगा वो तुम्हारी शिक्षा में सार्थकता प्रदान करेगा। इस कार्य के पश्चात तुम ये जानोगे कि जीवन के इस पार क्या है और जीवन के उस पार क्या है। मारुति, क्या तुम ये कार्य करोगे? जी गुरुदेव, अवश्य करूंगा। ये तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो रहा है। हमें तो कोई युक्ति सूझ ही नहीं रही। हम करें तो क्या करें? हमने कितनी ही बार अपने पितरों को भोजन देने का प्रयास किया, परंतु हमारा हर प्रयास विफल रहा। हाँ महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। प्रत्येक बार विफलता ही हाथ आई है। पता नहीं पितृ पूजा से पहले पितरों का सारा भोजन कौन ले जाता है। मैं जानता हूँ। जी प्रणाम। आप कौन हैं? मैं पवन पुत्र मारुति, सूर्य देव का शिष्य। मैं यहाँ अपने गुरु के आदेश पर आपकी तथा आपके पितरों की सहायता करने आया हूँ। आप हमारे पितरों को कैसे जानते हैं? क्या आप उनसे मिले हैं? क्या हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं? नहीं, वे आपसे रुष्ट नहीं हैं, किंतु निराश, दुखी, विचलित अवश्य हैं। कारण? वही भोजन। उन्हें लंबे समय से ना ही तो कोई पूजा मिली है और ना ही भोजन। हम अभी तक नहीं जान पाए कि वो भोजन ले कौन जाता है। वो सारा भोजन प्रेत योनि के प्रेत ले जाते हैं। प्रेत योनि को लोग? हाँ, भूत, प्रेत, पिशाच। तो क्या? हाँ, आपके पितरों का अर्पित भोजन वो खाते हैं। क्या इस समस्या से उबरने का कोई मार्ग भी है या? है ना महाराज। सत्य तो ये है, मैं ये सब रोकने हेतु ही यहाँ आया हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि इस बार आप अपने पितरों को जो भी अर्पित करेंगे उसे वो भूत प्रेत नहीं ले जा पाएंगे। आप निश्चिंत होकर पितृ पूजा की तैयारियां करें। देवताभ्यः
पितृभ्यश्च महायोगीभ्येव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगीभ्येव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। अच्छन्निपितरो मीमन्दन्तपितरोति त्रिपन्तपितरः शुन्धध्वम्। अच्छन्निपितरो मीमन्दन्तपितरोति त्रिपन्तपितरः शुन्धध्वम्। ॐ भूर्भुवः संवतसकः पितृभ्यो नमो नमः। ॐ भूर्भुवः सः संवतसकः पितृभ्यो नमो नमः। यजमानों, पितृ पूजन संपन्न हुआ। अब आप अपने पितरों का स्मरण करें और उनका नाम लेते लेते इस भोजन को जल में प्रवाहित करें। प्रवाहित किया हुआ भोजन आपके पितरों को प्राप्त होगा। पितरों का भोजन हम वर्षों से खाते आए हैं, आज तक हमें किसी ने नहीं रोका। तथा सुनो, पितरों का भोजन खाने का अधिकार केवल हमें ही है। राजन, आप चिंता ना करें, मुझ पर विश्वास करें। मैं बहुत शीघ्र आपकी समस्या हल कर दूंगा। हमें तो ये प्रेत कभी दिखे नहीं, परंतु इस बालक ने देख लिए। अत्यंत ही दिव्य बालक प्रतीत होता है। ये साधारण बालक नहीं है, ये दिव्य बालक ही है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी सारी समस्याओं का निवारण ये बालक ही करेगा। बांध
कंधे गदा धई हाथ उठावई अंजनी नंदन अंबर धावई अंजनी नंदन अंबर धावई जब आकाश उड़े हनुमाना विद्युत भांति चले हनुमाना विद्युत भांति चले हनुमाना भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे महावीर जब नाम सुनावे महावीर जब नाम सुनावे वानर बालक, तुम यहाँ भी आ गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि उनका भोजन वापस लौटा दो, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। तुम क्या सोचते हो? उड़कर यहाँ आ गए हो तो हमारा सामना भी कर लोगे? वानर बालक, संपूर्ण पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं जो हमारा सामना कर सके। हम पिशाच हैं, पिशाच। तो तुम में शक्ति भी है, परंतु अब कोई शक्ति बचा नहीं सकती। हे वानर बालक, हम नहीं जानते तुम कौन हो, किस लोक से आए हो। तुम जो भी हो, हमें मत मारो। प्रेतों, पिशाचों, जाओ अपने लोग वापस लौट जाओ और वहीं निवास करो। अब कभी भी पृथ्वी लोक में वापस मत आना, अन्यथा मेरी गदा मेरे साथ रहेगी। तुम लोगों के हेतु चलो वापस जाओ। खाली हाथ क्यों आए हो? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? प्रेतराज, हम भोजन लेकर लौट ही रहे थे कि एक वानर बालक ने हमारा मार्ग रोक लिया। उसने हमें मार मार कर हमारी दुर्गति भी की तथा हमारा भोजन भी छीन लिया। अच्छा, उसकी ये हिम्मत! एक बालक, उस पर भी वानर बालक, उसका इतना दुस्साहस!
और इतना ही नहीं प्रेतराज, उसने हमें पुनः पृथ्वी लोक पर नहीं दिखने की चेतावनी भी दी है। अच्छा, चेतावनी? कौन है ये वानर बालक? राजन, आज सबके समस्त संकट समाप्त हो गए हैं। अब आप निश्चिंत होकर पितरों को भोजन दे सकते हैं। सत्य? हाँ राजन, अब वे प्रेत आपके भोजन छीनने का साहस कदापि नहीं करेंगे तथा आप लोग के द्वारा अर्पित किया हुआ भोजन सीधा पितरों के पास ही पहुँचेगा। अर्थात हमारे पितृ तृप्त हो सकेंगे? अवश्य राजन, मैंने प्रेतों को चेतावनी दी है। अब वो भूल से भी पृथ्वी लोक में आने का साहस नहीं करेंगे। ब्रह्मा राक्षस प्रेतराज, वो वानर बालक केवल दिखने में बालक है, परंतु वो अत्यंत बलशाली एवं निर्भय है। हाँ प्रेतराज, हमने उसे भयभीत करने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु भय तो मानो उससे भयभीत होकर भाग गया था। उसके एक एक गदा की वार में मानो 100 सिंहों के पंजों की मार की शक्ति थी। बंद करो! बंद करो उसकी प्रशंसा की चौपाई। इसका अर्थ ये हुआ, उस वानर बालक तथा राजा सत्यव्रत को पाठ पढ़ाना अत्यंत ही आवश्यक हो गया है अब। अन्यथा पृथ्वी लोक के प्राणी हमसे भयभीत होना बंद कर देंगे। हमारे भय का साम्राज्य समाप्त न हो, हमें अति शीघ्र कुछ करना होगा। करकट! मरकट! ब्रह्म राक्षस प्रेतराज, किस हेतु आपने हमें जगाया है? किसकी मृत्यु ने हमें न्योता दिया है प्रेतराज? जाओ, जाकर राजा सत्यव्रत और उस वानर बालक को अपनी भाषा में पाठ पढ़ा दो। बता दो जाकर मनुष्यों को कि प्रेतों से शत्रुता मोल लेने का परिणाम क्या होता है। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं हृदय से आपका कृतार्थ हूं। आपने हमारी समस्याओं से हमें मुक्ति दिला दी। किसने फेंका इस विशालकाय पत्थर को महाराज की ओर? किसने ये आत्मघाती आक्रमण किया महाराज पर? कौन हो सकता है वो दुस्साहसी? हमने फेंका है तुम्हारे महाराज पर यह पत्थर। मैं मरकट और मैं करकट।